हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान में टॉपिक विटामिन के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं। तो पहले इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने, और जो विटामिन को नाम दिया था वो दिया था फंक ने। तो जो खोज की थी हॉपकिंस ने, तो उसके बाद उन्होंने नाम नहीं रखा था कि ये विटामिन है, तो उसको जो नाम है वो दिया था फंक ने। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो ऑप्शन में सिर्फ फंक दिया रहता है या फिर कोई और ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा फंक, सी फंक। बट अगर क्वेश्चन में अगर ये दोनों ऑप्शन हो तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि खोज दिया है या विटामिन शब्द की खोज, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो है भोजन के कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा शरीर के लिए आवश्यक होती है। इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वसा में घुलनशील और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो होते हैं ए, डी, ई, के। इन्हें याद करने की एक ट्रिक है कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा। तो इससे याद रख सकते हैं कि ये वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी एंड सी। कुल 6 विटामिन हैं, तो 4 हो गए वसा में, 2 बचे हुए हो गए वो जल में। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं बी एस सी, तो एस इसमें नहीं होगा, बी और सी। तो इसको याद करने की ये ट्रिक है। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो लीवर में स्टोर होते हैं, और फैट को जो ह्यूमन बॉडी है वो स्टोर कर सकती है। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनको डेली बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है। जो जल में घुलनशील विटामिन है उनको पहले पानी में डिसॉल्व किया जाता है, इससे पहले कि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करे। इट मीन्स कि ये स्टोर नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें डेली बेसिस पे लेना पड़ता है। और इसका जो बी कॉम्प्लेक्स का B12 है वो भी लीवर में ही स्टोर रहता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। हमारा जो शरीर है वो विटामिन डी तथा के का संश्लेषण कर सकता है, और विटामिन तो हमें किसी सोर्स से लेना पड़ता है, जैसे कि जो ए है, बी है, तो उनको क्या करना पड़ता है, कुछ हम खाएंगे उसके थ्रू हमें मिलेगा। बट डी और के जो है वो हमारा शरीर खुद ही संश्लेषित कर सकता है। विटामिन डी का जो संश्लेषण है वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है, जो हमारे त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा हमारे शरीर तक पहुंचती हैं। और दूसरा विटामिन के का जो संश्लेषण है वो होता है जीवाणुओं द्वारा, हमारे कोलन में संश्लेषित होता है, और वहीं से उसका जो है अवशोषण भी वहीं से हो जाता है, वहीं से संश्लेषित भी होता है और वहीं से उसका अवशोषण भी हो जाता है। अब विटामिन, उसके केमिकल नेम, उसकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज और मेन सोर्सेज के बारे में एक चार्ट के थ्रू पढ़ लेते हैं, इससे समझने में आसानी रहेगी। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। उसकी कमी से रोग होता है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। और दूध, अंडा, हरी सब्जियां, मछली, इन सब में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन वैसे ज्यादातर ये पूछा जाता है केमिकल नेम और डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। विटामिन बी का केमिकल नेम है थायमीन, और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। बेरी रोग जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है वेट बेरी और एक होता है ड्राई बेरी। वेट बेरी जो होती है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करती है, जिससे हार्ट फेलियर होता है। और ड्राई बेरी जो होती है वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, जिससे मसल पैरालिसिस हो जाता है। तो 2 टाइप की बेरी होती हैं, वेट एंड ड्राई। वेट में हो गया हार्ट फेलियर एंड ड्राई में होता है मसल पैरालिसिस। वैसे कभी इस तरह से पूछा नहीं जाता है, बट हमेशा इसी तरह पूछा जाता है विटामिन बी की कमी किससे कौन सा रोग होता है। इसके मेन सोर्स हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, भूरा चावल। अब है विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं, जरा सी चोट लगने पर खून निकलने लगता है, बोन्स कमजोर हो जाती हैं। और इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो है नींबू, टमाटर, खट्टे पदार्थ, खट्टे फल, ये सब ही इसके
प्रचुर मात्रा में उनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स होता है बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया होता है वयस्कों में। बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स। ये तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मतलब विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है और बड़ों में वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो ये याद होने जरूरी है। और इसके सोर्स हैं मछली के यकृत का जो तेल है, दूध, और सबसे मेन सोर्स होता है सनलाइट। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से होता है कि जो जनन शक्ति होती है वो कम हो जाती है। इसके मेन सोर्स है पत्तेदार सब्जियां, मक्खन, अंकुरित गेहूं। विटामिन के का केमिकल नेम है फ्यूलोक्विनोन, और इससे क्या होता है कि जो रक्त का थक्का है वो नहीं बन पाता है। चोट लगने पर जो खून थोड़ी देर में रुक जाता है खुद ही, वो नहीं बन पाता है। तो इसके मेन सोर्स हैं पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर। अब इसके जो केमिकल नेम है उनको याद करने की भी एक ट्रिक है, उसको देख लेते हैं। 6 विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के। इनके केमिकल्स नेम याद करने की एक ट्रिक है। रत, एक, टॉफी। तो ए का केमिकल नेम हो गया र से रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, एंड के का होता है फिलोक्विनोन। तो ए का रेटिनॉल र, बी से थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल एंड के का फ्यूलोक्विनोन। तो इस तरह से इनके जो केमिकल नेम है उनको ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब विटामिन जो बी है उसके भी बहुत टाइप्स होते हैं, तो इनके टाइप्स को समझ लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। विटामिन B1, इसका केमिकल नेम है थायमिन। इसकी कमी से होता है बेरी रोग। तो विटामिन बी की कमी से भी आता है तो भी बेरी, और B1 की कमी से बेरी। तो बेरी 2 टाइप की होती है, जैसे मैंने बताया वेट एंड ड्राई। वेट बेरी में होता है कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर हो जाता है। और ड्राई बेरी में होता है कि चलने में डिफिकल्टी होती है, मसल्स मतलब कमजोर हो जाती हैं, उससे जो बोन्स हैं, जो लोअर लेग्स हैं, वो पैरालिसिस भी हो जाता है उनमें। और B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से होता है कि जो त्वचा है वो फटने लगती है, जैसे होंठ फट जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये होता है B2 की कमी के कारण। B3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। B3 को कहा जाता है निकोटिनेमाइड या नियासिन। ये दोनों ही इसके केमिकल नेम है, निकोटिनेमाइड या नियासिन। इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह पूछा जाता है कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, या फिर B3 का केमिकल नेम क्या है। इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पेलाग्रा ऐसी बीमारी है जिसमें होता है खुजली, डायरिया, और जो भी मेंटल डिजीज होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। B5 का केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। इसको इस तरह याद कर सकते हैं, 5 को कहा जाता है पेंटा, तो पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से मतलब रोग ज्यादा नहीं होते, ये बहुत रेयर है, बट अगर कभी वैसे पूछा जाए तो थकान होना, चिड़चिड़ापन, ये सब B5 की कमी से होता है। B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से होता है एनीमिया या फिर बाल सफेद होना। विटामिन B7 का केमिकल नेम है बायोटिन। इसकी कमी से बाल झड़ते हैं और चर्म रोग, जो त्वचा संबंधी रोग हैं, वो हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं, तो B7, और बाल किस विटामिन की कमी से सफेद होते हैं, तो विटामिन B6 की कमी से। अगला है विटामिन B9। विटामिन B9 को कहा जाता है फॉलिक एसिड,
और इसकी कमी से होता है एनीमिया या पेचिस लग जाते हैं इसकी कमी से। विटामिन B12 ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक क्वेश्चन तो ये बनता है, कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? B12। या ये पूछ सकते हैं कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। इसको कहते हैं साइनोकोबालमीन। तो यहाँ पर कोबाल आया है तो इसीलिए कोबाल्ट। और इसकी कमी से होता है अनीमिया या तंत्रिका तंत्र की जो गड़बड़ियां होती हैं वो। इसमें एक ये ध्यान दीजिएगा, परनीसियस अनीमिया हो जाता है इससे, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं उनकी मात्रा विटामिन B12 की कमी से। ये विटामिन बी के टाइप्स थे। अब इनके जो केमिकल्स नेम हैं उनको याद करने की भी ट्रिक है, उसको देख लेते हैं। तैरने में पापा बहुत फोकस करते हैं। तो त, टी, र, आर और न से एन। तो तैरने में पापा, पी एंड पी। बी बहुत से बी, फोकस का एफ और स। और ये इनसे कुछ नहीं है। तो तैरने में पापा बहुत फोकस करते हैं। तो टी से पहला है थायमीन, आर से राइबोफ्लेविन। बस इसका जो त से टी, र से आर, इस तरह इसका ध्यान रख लेना कि ये इंग्लिश में करना है इसको, राइबोफ्लेविन। और एन से हो गया निकोटिनेमाइड या नियासिन। पी, तो पी से हो गया पेंटोथेनिक अम्ल। और अगला पी, उससे हो गया पायरिडॉक्सिन। बी से बायोटिन। फोकस, तो यहां पर फ आएगा। फ से हो गया फॉलिक एसिड। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो भी ठीक होगा, एफ से फॉलिक एसिड। और हिंदी में करते हैं तो भी तो फ से ही। तो स से हो गया साइनोकोबालामीन। तो इस तरह ये इनकी ट्रिक है इसको याद करने की। टी से थायमीन, आर से राइबोफ्लेविन, एन से निकोटिनेमाइड, पी से पेंटोथेनिक एसिड, पी से पायरिडॉक्सिन, बी से बायोटिन, एफ से फॉलिक एसिड, एन से हो गया साइनोकोबालामीन। तो इस तरह इस ट्रिक से जो विटामिन बी के जो केमिकल नेम हैं उनको याद कर सकते हैं। आज हमने जो विटामिन है उनके केमिकल्स नेम, उनसे डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होती है और उनके क्या क्या सोर्सेस हैं उसके बारे में पढ़ा। और विटामिन इनकी जो ट्रिक्स हैं उनके केमिकल नेम को याद करने की वो भी समझा। अगले पार्ट में हम विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।